चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अभी भी अटक जेल में ही कैद है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट तोशा खाना केस में उनको जो 3 साल सज़ा सुनाई गई थी उसको मुअत्तल किया गया था, उनकी रिहाई के अहकाम दिए गए थे। लेकिन साइफ़र केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई थी और साइफ़र FIA जो इसकी तहकीकात कर रहा है 30 तारीख तक आज तक इमरान खान जुडिशल रिमांड पर FIA के हवाले थे और ये 15 अगस्त को गिरफ्तारी डाली गई थी और उसके बाद आज इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया जाना था। लेकिन गुज़श्ता शाम ही जो कानून है, वफाकी वज़ीर कानून की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अटक जेल को अदालत का दर्जा दे दिया गया था सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर। तो आज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो खुसूसी जज हैं, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन, वो अटक जेल पहुंच चुके हैं और अटक जेल में ही इस केस की समाअत होगी। और इमरान खान चूँकि पहले जुडिशल रिमांड पर हैं साइफर केस पर, अब बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि सबसे पहले जिस्मानी रिमांड लिया जाता है किसी भी मुलजिम का और उसके बाद वो जुडिशल होता है। लेकिन जिस्मानी रिमांड से पहले जुडिशल रिमांड कैसे इमरान खान का दिया गया? और फिर क्या एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेजा गया था, यानी कि वो FIA के हवाले कर दिए गए थे, तो फिर क्या उनको दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और अभी जो जज अबुल हसनात हैं वो अटक जेल पहुँच चुके हैं। प्रोसिक्यूशन के तमाम जो लोग हैं वो अटक जेल में पहुँच चुके हैं। इमरान खान के वकील भी अटक जेल पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ एक वकील को इमरान खान के केस की पैरवी के लिए अटक जेल में जाने की इजाज़त दी गई है। बाकी तमाम वकील अटक जेल के बाहर ही मौजूद हैं। अटक जेल के जाने वाले जो रास्ते हैं उनके अतराफ सिक्योरिटी की सख्त नफरी तैनात की गई है। और अब देखना ये होगा कि एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी कि साइफर केस या नैब या किसी भी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोका जाए और किसी भी केस में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और यही एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी। उसके ऊपर अभी कोई समाअत या उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो क्या साइफर केस में इमरान खान आज जो अदालत लग रही है वो इमरान खान को मजीद जुडिशल रिमांड पर या जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर सकती है? और फिर जब मुलजिम जुडिशल रिमांड पर होता है तो उससे तहकीकात FIA नहीं कर सकता, जिस्मानी रिमांड के दौरान वो तहकीकात कर सकता है। अब बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी भी साइफर केस में ही FIA की तहवील में है। जुडिशल उनको नहीं किया गया था, जिस्मानी रिमांड पर वो 2 रोज़ के लिए FIA के हवाले किए गए थे। आज उनको भी 2 बजे के करीब इसी जज के सामने पेश करना है, तो जिसमें मुमकिन जाहिर किया जा रहा है कि जज साहब की तरफ से गुज़श्ता समाअत में रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर अब कोई पेशरफ्त ना हुई केस में तो हम मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं देंगे। तो शाहमूद कुरैशी जुडिशल मुमकिन तौर पर आज होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान जिसके ऊपर तमाम मुल्क की इस वक्त नजरें हैं कि वो जेल से कब बाहर आएंगे, साइफर केस में उनको कितना अर्सा मजीद सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दीगर केसेस हैं, बाकी केसेस में उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। एक बड़ा केस अलकादर ट्रस्ट केस का भी है। तो इमरान खान को मजीद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ये अभी देखना बाकी है।